अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक फोलियर फर्टिलाइज़र्स बनाना सिखाने जा रहा हूं और वो भी अंडों के शेल से, यानी कि अंडों के जो खोल होते हैं उनसे आप बेहतरीन किस्म की फोलियर फर्टिलाइज़र्स बना सकते हैं और अपने पौधों पे स्प्रे करके कैल्शियम की डेफिशिएंसी को जो है वो पूरा कर सकते हैं। ख़ास तौर पर टोमेटो में ब्लॉसम एंड रॉट का हमला होता है, जिसमें टोमेटो जो है वो अपनी जो फूल वाली जगह पे से जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, जिस बीमारी को कहते हैं ब्लॉसम एंड रॉट। यही जो है हमारे खीरों में भी ब्लॉसम एंड रॉट का हमला होता है, मिर्चों में भी होता है और इस तरह के बहुत सारे और जो हमारी वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं वहाँ पे ब्लॉसम एंड रॉट का हमला होता है। और बुनियादी वजह वहाँ पे होती है कैल्शियम की डेफिशिएंसी। अब कैल्शियम की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आज की वीडियो में मैं आपको जो अंडों के शेल हैं, अंडों के खोल हैं, उनसे एक बेहतरीन किस्म की फर्टिलाइज़र्स तैयार करने का तरीक़ेकार बताने जा रहा हूँ। मैं हूँ डॉक्टर जमील शफी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं अंडे खा रहा था तो जो शेल थे मेरे ज़हन में आया कि जी किसानों को इससे एक फ़र्टिलाइज़र बनाना सिखाई जाए। इस तरह के जो आजकल सर्दियाँ हैं तो बहुत ज़्यादा अंडे जो हैं हमारे घरों में भी खाए जा रहे हैं, और अगर आपके पास कम अंडे हैं तो आप किसी भी होटल पे, नाश्ता शॉप पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारे जो अंडों के खोल फ्री में मिल सकते हैं और इनसे आप बहुत ही अच्छी किस्म की फर्टिलाइज़र्स तैयार कर सकते हैं अपने टोमेटो पे, अपनी जो मिर्चें हैं अपने कुकम्बर पे और बहुत सारे दूसरे पौधों पे अप्लाई करके कैल्शियम की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों आपको बताता चलूँ कि जो अंडों के शेल होते हैं या अंडों के खोल होते हैं वहाँ पे 3 तरह की चीज़ें हमें मिलती हैं। अंडों के शेल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, उसके बाद कैल्शियम फॉस्फेट कुछ मिकदार में पाया जाता है और फिर जो है मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये चीज़ें जो है ये 3 बुनियादी जुज़ हैं जो मिलती हैं। तो हमें यहाँ से 3 चीज़ें मिल सकती हैं, कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम। ये 3 चीज़ें जो हैं वो बेहतरीन जो है इनमें पाई जाती हैं। अब फर्टिलाइज़र कैसे तैयार करें? दोस्तों सबसे पहले तो आपने शेल ले लेने हैं, जितने ज़्यादा हो सकें उतनी ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स तैयार की जा सकती है। तो शेल लेने के बाद जो है इनको अच्छी तरह से धो लेना है, वॉश कर लेना है और उसके बाद इसको ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद इनको आप जो है छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लें, हाथ की मदद से मसल लें या किसी भी शापर या कपड़े में रख के ऐसे ऐसे ऊपर से कोई भी डंडा वगैरह चलाएंगे तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो मसले जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। उसके बाद आप एक खाली पैन ले लें, फ्राइंग पैन या कोई देगची जो है वो ले लें, जिसमें आपने चूल्हे पर रखना है और इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। फ्राई इतना कि ये थोड़े थोड़े ब्राउन होना शुरू हो जाए। तो जब ये ब्राउन हो जाएंगे तो बाद में आपने इसको निकाल लेना है। थोड़े थोड़े ब्राउन हो, ज़्यादा जलाने नहीं है। तो बर्तन में निकाल लेंगे। ठंडा होने के बाद आप चाहें तो इसको ग्राइंड कर सकते हैं ग्राइंडर में डाल के, या फिर आप उसको मज़ीद जो है मसल सकते हैं, तो ठीक है। ग्राइंडर में कर लेंगे तो ज़्यादा जल्दी रिएक्शन हो जाएगा। अब क्या करना है, एग शेल के ग्राइंड होने के बाद आपने एक खाली जार लेना है। शीशे का गिलास, शीशे का जार ले लेंगे तो बेहतरीन है, और शीशे का जार ना मिले तो आप प्लास्टिक का जार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन शेल्स को आपके पास जितने भी हों आपने उसको डाल देना है शीशे के जार में, शीशे की बोतल में, और जिसका मुंह ज़्यादा खुला होगा वो ज़्यादा अच्छा है। तो शीशे के जार में या प्लास्टिक के जार में डालने के बाद इसमें आपने डालना है सिरका। वो सिरका, सफ़ेद सिरका आपको पंसारी की दुकान से या हमारी जो किराना स्टोर्स हैं उन पे भी मिल जाता है और बहुत ही सस्ता किस्म का सिरका जो है वो कितना डालना है, जितने आपने एग शेल का पाउडर या एग शेल डाले हैं उससे 5 गुना ज़्यादा। यानी कि अगर आपके पास जो एग शेल है वो 1 कप है तो 5 कप जो है वो सिरका उसमें डाल देंगे। अब इसको आपने ढक्कन नहीं लगाना, एयर टाइट नहीं करना, क्योंकि इसमें से गैसेस निकलनी है और उनको हमने खारिज होने देना है। तो कुछ देर आप इसको खुला छोड़ दें मुँह, और जब थोड़ी सी गैसेस निकलना कम हो जाए तो आप इसके ऊपर जो है वो इस तरह का जो है वो शापर लगाए और इर्द जो है यहाँ पे धागा बांध दें, ताकि इसमें से जो गैस वगैरह है वो निकल सके और ऊपर से कोई चीज़ इसमें गिरे भी ना।
अब ये जो आपके पास एक महलूल सा बना होगा, इसमें से बुलबुले निकलेंगे, झाग सी निकलेगी, रिएक्शन होगा, यानी कि आपको वाज़ह तौर पे नज़र आएगा कि जो एग शेल्स के साथ जो हमारा सिरका है, विनीगर है, वो रिएक्शन कर रहा है और उसमें मौजूद जो खुराकी अज्जा हैं, कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, वो निकल के बाहर जो है वो सिरके में आना शुरू हो जाएगी। अब इस अमल को कितने दिन तक जारी रखना है? तो दोस्तों आप इस अमल को 20 से 30 दिन तक जारी रखेंगे। 20 से 30 दिन बाद आपकी जो सारी की सारी कैल्शियम और न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो निकल के सिरके में आ जाएंगे। अब आप जो है इस सिरके को जो है वो छान सकते हैं, नीचे कुछ ना कुछ मटेरियल बैठा होगा, लेकिन आप क्या करेंगे, एक अलहदा से बर्तन लेंगे और इसके ऊपर कोई जाली वगैरह लगाएंगे, बारीक जाली लगा लें और इसमें मौजूद जो मटेरियल होगा उसको आप उसकी मदद से छान लेंगे। तो आपके पास एक कैल्शियम फॉस्फेट, कैलफॉस जिसको कह सकते हैं, वो हासिल हो जाएगी। अब इसको आप अपनी फसलों में स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे कैसे कर सकते हैं? 10 से 12 ml जो है वो इस फर्टिलाइज़र के जो आपके पास आई होगी 20 से 30 दिन के बाद जो सिरके में मौजूद है, आप इसके 10 से 12 ml लेंगे और 1 लीटर पानी में हल करके जो है उसको आप अपनी फसल पे स्प्रे कर सकते हैं। अब इसी हिसाब से अगर आप 100 जो है वो लीटर जो कि 1 एकड़ के लिए रिकमेंडेड है तैयार करना चाहते हैं, तो 1 लीटर से आप मैक्सिमम 1.5 लीटर तक जो है या 1 लीटर से 1200 ml तक जो है वो आप 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। और ये स्प्रे जो है आप वीकली रिपीट कर सकते हैं। इससे आपके पौधों में कैल्शियम की डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी और एक ऑर्गेनिक टाइप बगैर किसी केमिकल फर्टिलाइज़र के बेहतरीन किस्म की कैलफॉस या कैल्शियम और फास्फोरस की खाद आपके पास तैयार हो जाएगी। दोस्तों अगर आपने इस तरह की फर्टिलाइज़र्स तैयार की हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों के पास कोई यूनिक फार्मूला है जिससे किसानों का फ़ायदा हो सकता है तो वो नीचे कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मज़ीद फर्टिलाइज़र्स के और पेस्टिसाइड्स बनाने के फार्मूले सीखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे ऐसे फार्मूले मौजूद हैं जिनको फॉलो करके आप बहुत सारी फर्टिलाइज़र्स, केमिकल फर्टिलाइज़र्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, बायो पेस्टिसाइड्स, बायो फंजीसाइड्स वगैरह अपने घर पे तैयार कर सकते हैं। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि अपनी फसल में उशर की नीयत से चलें। अल्लाह ताला आपकी फसलों में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।